जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मेरी पिछली व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम भस्म आरती की बुकिंग कर सकते हैं। तो आइए इस व्लॉग में बात करते हैं कि बुकिंग के बाद और भस्म आरती के रात दर्शन वाली रात का क्या प्रोसेस रहता है। तो यहाँ मैंने लगवा लिया चंदन का टीका। तो आइए चलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं रूपलक्ष्मी, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। यहाँ रात के बज गए हैं 12:30 और हम पहुँच गए हैं अवंतिका गेट, मानसरोवर गेट के पास, गेट नंबर 1 पर। अब यहाँ से ही हमारी एंट्री होती है। तो यहाँ पे गार्ड हमारे जो टिकट्स वगैरह हैं वो चेक करके हमको अंदर जाने की अनुमति देते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ जूता चप्पल रखने का जगह है और हम यहाँ से अंदर आए हुए हैं और ये हमारी एंट्री के लिए। तो हम जा रहे हैं भस्म आरती के लिए। वहाँ शीघ्र दर्शन सुविधा काउंटर है। ये क्यों बन रहा है ऐसा लाइन? अच्छा, तो यहाँ पे फिर से आपका आईडी प्रूफ जो है वो चेक किया जाएगा। तो हमारा अचानक ही यहाँ पे आना हुआ है, तो इसलिए हमारी कोई भी प्री बुकिंग नहीं थी। हम आए हैं एजेंट के थ्रू। कहीं मेन मौक़ों पर जब बाबा की पालकी निकलती है तो ये वही पालकियाँ हैं, बहुत खूबसूरत थी। चक्का देखना, चक्का तो देख। जी हेलो। तो यहाँ पे होते हमारे आईडी प्रूफ्स को चेक किया जाता है। इसमें आपको आधार कार्ड जो है वो आपका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रखना रहता है। आपको हार्ड कॉपी रखना ही होगा। यहाँ पे अगर आप फ़ोन में दिखाएंगे तो वो लोग नहीं मानते हैं। फिर हमको अंदर भेज दिया जाता है। रात के बज गए हैं 1:30। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आपको पानी और वॉशरूम की व्यवस्था है। अगर जैसे आप वहाँ पे लाइन में बैठे हैं तो रात भर तो बैठना रहता है। तो रात भर में आपको अगर पानी पीना है या वॉशरूम जाना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर, इधर हॉल में, और यहाँ पे लगती है शीघ्र दर्शन वालों की लाइन। तो आप जितना जल्दी आएंगे उतना ही पहले आपको लाइन में जगह मिलेगी, और जितना आगे रहेंगे उतना आगे आपको वहाँ महाकाल के दरबार में भी जगह मिलेगी। तो कोशिश करें कि 12 बजे तक आप आ ही जाएं। ये जो जानकारी अभी मैंने दी ये है ऑनलाइन बुकिंग वालों के लिए या एजेंट के थ्रू जो आते हैं उनके लिए। अब ये लोग ऊपर बैठा लेंगे, फिर उसको तो हम लोग हो गए थे थोड़ा लेट, इसलिए हम थोड़े पीछे हो गए हैं, क्योंकि हम लोग होटल वगैरह ढूंढने लग गए थे। उसमें हम लोगों को लेट हो गया। 5 बजट फ्रेंडली होटल्स की मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसके भी देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए रहूँगी। हाँ, फिर यहाँ पे हम लोगों को लाइन से बैठा दिया जाता है, क्योंकि रात को 3:30 बजे तक हमको यहाँ पे बैठना रहता है। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत बाबा की बारात का चित्रण किया गया है, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब बात कर लेते हैं जो ऑफलाइन बुकिंग किए रहते हैं उनकी। तो जो ऑफलाइन बुकिंग किए रहते हैं उनको पहली रात को बुकिंग करना रहता है और दूसरी रात को भस्म आरती अटेंड करना रहता है। तो जैसे कि इन लोग पहले से लाइन लगाए रहते हैं, इन लोगों की लाइन शायद 10 बजे के आसपास से ही लगनी शुरू हो जाती है। तो आप जितना जल्दी आएंगे उतने आगे आप लाइन में रहेंगे, और जितना आगे आप लाइन में रहेंगे उतने ही आगे सीट आपको जो मंडप है वहाँ पे मिलेगा। तो कोशिश करें कि जल्दी आ पाएँ और जल्दी से जल्दी लाइन में लग पाएँ। हम आ गए हैं भस्म आरती के लिए। और अभी कितना बज रहा है? आप भीड़ में दिखाते हैं सबको। अभी यहाँ पे बैठा के रखे हैं, अभी हम सब यहाँ पे बैठे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, तो एजेंट के थ्रू या ऑनलाइन जो आते हैं उनके लिए तो फ़ोन अलाउड रहता है, पर जो ऑफलाइन वाले रहते हैं उनसे फ़ोन ले लिया जाता है। अगर आप लोग ऑफलाइन बुकिंग किए हैं तो आप फ़ोन होटल में भी छोड़ के आ सकते हैं या फिर वो काउंटर में जमा कर देते हैं। 3:45 बजते ही हमारी प्रतीक्षा का हुआ अंत, और हम लोगों को फिर यहाँ से अंदर जाने के लिए गेट खोल दिया गया। अब यहाँ पे हुआ मेरे से गड़बड़, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आई हुई थी और फर्स्ट नाइट को ही भस्म आरती के दर्शन के लिए आ गई। तो 2 मिस्टेक हुआ। एक तो मैं जल्दी नहीं आई, इसके कारण मैं लाइन में पीछे रह गई, और जब मैं वहाँ अंदर गई तो मेरे को समझ नहीं आया कि एक्चुअल में मेरे को कहाँ पे बैठना है, क्या करना है। तो इस कारण मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गई। आप लोगों के लिए सलाह है कि जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आप
कोशिश करें कि जो मंदिर का जो दरवाज़ा है उससे सीध में ही आप बैठे। आप चाहे गणेश मंडप पे बैठे, चाहे कार्तिकेय मंडप में बैठे या नंदी के मंडप में बैठें, तो आप कोशिश करें कि आप दरवाजे की सीध में ही बैठें। इससे आपको महाकाल की जो आरती है, भस्म आरती, वो प्रॉपर दिखेगा। अगर आप इस किनारे या उस किनारे बैठेंगे तो ठीक से नहीं दिखता है। और हम लोग हो गए बहुत पीछे सामने बैठने के चक्कर में, पर कोई बात नहीं, फिर भी हमको अच्छे से ही दर्शन हो रहे थे। भस्म आरती की सबसे शुरुआत में क्या होता है कि जो बाबा महाकाल का जो द्वार है वो पूरी चांदी का बना हुआ है, उसको पहले स्नान कराया जाता है, फिर पट को खोला जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था नंदी मंडपम, तो ये जो नंदी महाराज हैं उनके पास की जो जगह होती है उसको नंदी मंडपम बोलते हैं। इसके बाद वाले स्थान को गणेश मंडपम कहा जाता है और सबसे पीछे वाला जो स्थान होता है उसको कार्तिकेय मंडपम कहा जाता है। फिर बाबा का जल से, दुग्ध से और दही से और शायद चंदन से, ये सब चीज़ों से स्नान कराया जाता है उनको। अगर आप चढ़ावे के लिए वस्त्र वगैरह लाए हैं तो वहाँ पे आप बैठे रहेंगे, आपके पास पंडित जी आएंगे और आपसे वो जो भी आप लेके आए हैं वो आपसे लेके चढ़ा लेंगे। आपको उठने और हटने की अनुमति नहीं है। सच मानिए, आप भस्म आरती देख के ना आपका मन गदगद हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि वर्ड नहीं है कि मैं उसको डिस्क्राइब कर पाऊँ। जब भोले बाबा का अभिषेक हो जाता है फिर उनको सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार होने के पश्चात आपके द्वारा लाया गया जो वस्त्र और जो कुछ भी आप लाए रहते हैं चढ़ावे के लिए, उन सब से भगवान का श्रृंगार होता है। तो आप जो भी वस्त्र वगैरह लेके जाना चाहते हैं, आप स्वेच्छा से जो भी ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, वो बाबा को अर्पित किया जाता है। जयकारा सुन के तो आपका रोम रोम आनंदित हो जाएगा। फिर बाबा की होती है भस्म आरती। फिर बाबा को भस्म चढ़ाया जाता है और जब भस्म चढ़ता है तो महिलाएं उसको नहीं देखती हैं, तो महिलाओं से कहा जाता है कि आप घूंघट कर लें या अपनी आंखें बंद कर लें। कहा जाता है कि पहले चिता की जो ताज़ी भस्म राख होती थी उससे भस्म आरती किया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब कपिला गाय के जो गोबर होता है उससे जो कंडे बनाए जाते हैं और बहुत सारी जो औषधीय लकड़ियाँ होती हैं उन सबको मिलाकर भस्म तैयार किया जाता है। उस भस्म से ही भस्म आरती की जाती है। और फिर होती है आरती। फिर मात्र 5 मिनट होता है जब आप दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते दर्शन। सीधा फिर आप LED में ही देख सकते हैं। जल्दी निकालने का रहता है, फटाफट निकाल देते हैं। इतना सुंदर सजाया रहता है। नीचे गए देखो, वही बोल रही हूँ, ऊपर ही दिख रहे हैं। ऊपर ही देखो नहीं कितने सुंदर दिख रहे हैं, उसको देखो, है ना। तो आरती को संपन्न होते होते बज जाते हैं 6 और 6 बजे देखिए मंदिर का नज़ारा कितने प्यारे लग रहे हैं। क्योंकि ठंडी का दिन है तो अभी सूर्य नहीं उगा है करके थोड़ा ज़्यादा ही अंधेरा है। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि आपको अपने आधार कार्ड का हार्ड कॉपी रखना पड़ेगा। आपका ओरिजिनल आधार कार्ड ही देखते हैं, फ़ोन में नहीं देखते हैं वो लोग। और जो आप
ऑनलाइन अगर बुकिंग कराए हैं तो आपका तो उसकी जो स्लिप रहती है उसका भी आपको फ़ोटो कॉपी रखना पड़ेगा, उसका एक हार्ड कॉपी रखना ही पड़ेगा आपको, वो देखते हैं वो लोग। और अगर आप ऑफलाइन बुकिंग कराए हैं तो उसमें भी आपको जो स्लिप मिले रहती है वो उसका हार्ड कॉपी और आपके आधार कार्ड जो ओरिजिनल है वो आपको दिखाना पड़ता है। 2-3 जगह पे चेकिंग होती है उसकी। दूसरी बात, आप कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी मंदिर तक पहुँचें ताकि आपको आगे बैठने के लिए जगह मिल पाए। और अगर मान लो आप आज पीछे भी हो गए हैं तो आप कोशिश करें कि जो भगवान का जो द्वार है उससे आप सीधे में बैठें, चाहे आप कार्तिकेय मंडप में भी बैठते हैं तब भी सीधे में अगर आप बैठते हैं तो आपको आराम से दर्शन होंगे। भस्म आरती की बुकिंग से रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको जानना है कि भस्म आरती की बुकिंग कैसे करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन या एजेंट के थ्रू, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूँगी, तो प्लीज़ एक बार उससे भी चेकआउट ज़रूर करें। तो कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसके बाद मैं आपके लिए एक भस्म आरती की पूरी वीडियो डालूंगी, प्लीज़ उसको भी देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी को भी अगर इस वीडियो की नीड हो तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जो भी अगले जो हैं दर्शन करने आने वाले हैं जिनको जानकारी चाहिए, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और प्लीज़ मेरा व्लॉग देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। भीड़, सुबह का भीड़ देख, दर्शनार्थी लोग का दर्शन का भीड़। सुबह के 6 बजे का नज़ारा थोड़ा सा